दोस्तों, आज हम आपको संस्कृत व्याकरण में लिंग का परिचय देंगे। लिंग के परिचय के पहले हम आपको पुरुष का परिचय दे चुके हैं और वचन का परिचय दे चुके हैं। आज हम आपको लिंग का परिचय देंगे। संस्कृत में लिंग है क्या, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, चलिए इसके बारे में हम जानें। तो संस्कृत व्याकरण में लिंग जो होता है, संस्कृत व्याकरण में लिंग का परिभाषा सबसे पहले जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं, है ना। संस्कृत व्याकरण में लिंग किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से किसी भी जाति का बोध होता है उसे लिंग के बारे में पता चले। जिस शब्द से किसी भी जाति के लिंग के बारे में पता चले वह लिंग कहलाता है। जिस शब्द से किसी भी जाति के लिंग के बारे में पता चले वह क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री, पुरुष या नपुंसक जाति का बोध हो। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री, पुरुष या नपुंसक जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, अश्व, घोड़ा, फलम, फल, बालका, बालक इत्यादि, है ना। संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं जान लिए। अब प्रश्न उठता है कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं बाबू। संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। उसी तरह संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब बारी बारी से जानेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, बेसंज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो। बेसंज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालका, लड़का, घोटका, घोड़ा, मयूर, मोर, काका, कौआ इत्यादि, है ना। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ठेठ हिंदी में जान लीजिए। अब पुल्लिंग की परिभाषा बता दिए। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, बेसंज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। बेसंज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, है ना। अब जानेंगे हम आगे कि जैसे में बालिका हो गया, अध्यापिका हो गया, अजा इत्यादि। बालिका मतलब लड़की हो गई, अध्यापिका मतलब जो शिक्षिका जो हुई, शिक्षक, महिला अध्यापक, और अजा माने बकरी हो गई, है ना। अब जानेंगे नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। नपुंसक, नपुंसक लिंग में न स्त्री होता है न पुरुष होता है ना। बेसंज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे न पुरुष जाति का बोध हो और न स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कलम, कलम जो हो गया न पुरुष है न स्त्री है। फुटबॉल, फुटबॉल हो गया जो न पुरुष है न स्त्री है। पुस्तकम न पुरुष है न स्त्री है इत्यादि, है ना। तो जिससे न पुरुष जाति का बोध हो न स्त्री जाति का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो अब आप जान गए कि संस्कृत शब्द में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग जिससे न पुरुष जाति का बोध होता है न स्त्री जाति का बोध होता है उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। इस तरह से आप जान गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।